जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद वीके सर में। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक मुद्दा उठाया गया है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में, उसकी कुछ धाराओं को लेकर सवाल उठाए गए हैं। तो उसी से संबंधित आज का मुद्दा हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या है। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट वरी ऑफ डी नोटिफाइंग वक्फ बाई यूजर लैंड, जो मतलब कि उसके जो बाय यूजर वाला जो प्रावधान है वक्फ संशोधन के माध्यम से, उससे संबंधित चिंता जताई गई है। तो उसमें पक्ष विपक्ष में क्या तर्क दिया गया है उसको आज हम लोग देख लेते हैं। तो खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कुछ धाराओं पर सवाल उठाए गए हैं और इसमें जो संशोधन के माध्यम से वक्फ बाय यूजर की मान्यता है उसको समाप्त कर देना भी शामिल है। और इसके साथ साथ जो उनके काउंसिल बनाई जाएगी उसमें जो गैर मुस्लिमों को लेकर प्रावधान शामिल किया गया उसमें भी चिंता जताई गई है। इसके साथ साथ फिर आइए देख लेते हैं कौन कौन सी चिंताएं जताई गई हैं। देखिए, रेजिंग क्वेश्चंस सम ऑफ द अमेंडमेंट्स व्हिच केम अंडर द स्पॉटलाइट इन सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर, यानी कि जो गैर मुस्लिम मेंबर को जोड़ा जाएगा काउंसिल में उसको लेकर के है। उसके साथ साथ इंसर्टन ऑफ इनहेरिटेंस राइट ऑफ वक्फ अलाल औलाद, दिस अलर्ट द प्रिंसिपल द डेडिकेटेड ऑफ वक्फ मतलब एब्सोल्यूट। उसके बाद में है डिनोटिफिकेशन, मतलब कि जो वक्फ बाई यूजर वाला जो प्रावधान है उसको भी डिनोटिफाई किया गया, उसी से संबंधित है ये सब। तो सबसे पहले क्या था, तो इसमें संशोधन के माध्यम से वक्फ बाय यूजर की मान्यता उसको समाप्त कर दिया गया, इस पर सवाल उठाया गया है। दूसरा, जो काउंसिल में गैर मुस्लिम मेंबर को जोड़ा गया है उस पर सवाल उठाया गया है। इसके साथ साथ राज्य सरकार को संपत्ति के वक्फ या सरकारी होने का निर्धारण करने का भी अधिकार दिया गया है। अब राज्य सरकार को कैसे दिया गया, क्योंकि अब देखिए जोड़ा गया है ना कि कलेक्टर के द्वारा इसको पहले प्रमाणित किया जाएगा, तो वही है। फिर इन सभी सवालों पर सरकार ने समय मांगा है, जिससे कोई अंतरिम आदेश अभी तक पारित नहीं हो सका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वक्फ बाय यूजर का क्या महत्व है ये हम लोग देख लेते हैं। तो परिभाषा इसकी सबसे पहले देख लेते हैं कि यदि कोई जमीन धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों से उपयोग की गई है तो उसको वक्फ मानी जाती है। भले ही उस पर कोई लिखित दस्तावेज हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो धार्मिक कार्यों के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है संपत्ति का लंबे समय से, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 150 साल से, तो उसको वक्फ बाय यूजर का महत्व दिया जाएगा। यानी कि वक्फ बाय यूजर का मतलब हो गया कि ऐसी संपत्ति जो कि धार्मिक कार्यों के लिए यूज किया जा रहा है तो वो उसको वक्फ कर दिया गया। अब इसमें कानूनी मान्यता क्या है, तो वक्फ अधिनियम 1954 और 1995 में इसे मान्यता प्राप्त था। फिर इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि लंबी अवधि का धार्मिक उपयोग होना चाहिए। फिर बिना लिखित दस्तावेज के वक्फ की स्थापना हुई, इसकी मुख्य विशेषता यही है, मेन तो यही है कि जो लंबी अवधि का धार्मिक उपयोग है और फिर उसका कोई लिखित प्रमाण ज़रूरी नहीं है, कोई दस्तावेज ज़रूरी नहीं है। फिर एक बार वक्फ घोषित करने के बाद उसे निरस्त नहीं किया जा सकता। ये सब प्रावधान थे वक्फ बाय यूजर में। फिर इसमें चुनौतियाँ क्या थी कि उसमें स्वामित्व का विवाद रहता था, सरकारी संपत्ति पर वक्फ के दावे होते थे जिससे कानूनी अस्पष्टता उत्पन्न हुआ। फिर अब ये सब समस्याएं थी वक्फ बाय यूजर में। फिर अब वक्फ संशोधन अधिनियम 1925 आया, 2025 आया। वक्फ बाय यूजर अवधारणा को समाप्त करने का इसमें प्रस्ताव लाया गया। फिर नए वक्फ निर्माण के लिए अनिवार्य रूप से वक्फ डीड आवश्यक होंगे, यानी कि अब उसका प्रमाण भी होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई पे कर रहे हैं तो उसकी कागजी रूप से कुछ होना चाहिए दस्तावेज। फिर पूर्व में दर्ज वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को संरक्षित किया जाएगा यदि वे विवादित या सरकारी संपत्ति नहीं है। तो मतलब जितने भी वक्फ बाय यूजर संपत्तियां हैं जो विवादित नहीं है और जिसका सरकार का मतलब सरकारी ज़मीन नहीं है, उनके अलावा और सभी संपत्तियों को इन दो को छोड़ करके उसको संरक्षित किया जाएगा। फिर इसके संशोधन में क्या तर्क दिया गया है विपक्ष में, ये तो पक्ष हो गया। फिर विपक्ष में क्या तर्क दिया गया उसको जान लेते हैं। तो ये 300 साल पुराने वक्फ के लिए आवाज़
300 साल पुराने वक्फ के लिए आज रजिस्ट्री कैसे लाई जाएगी? मतलब कि अगर भाई 300 साल पहले कोई मान लीजिए वक्फ को ज़मीन मिली है तो उसकी रजिस्ट्री पर मतलब डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? तो ये विपक्ष में तर्क है। फिर देश में 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं जिनमें से 4 लाख वक्फ बाय यूजर हैं। संशोधन से इन पर खतरा उत्पन्न हुआ है। टोटल 8 लाख संपत्तियां जिनमें से 4 लाख तो वक्फ बाय यूजर वाली संपत्ति है। फिर ये जो चैरिटी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है और कानून से धार्मिक नियंत्रण राज्यों के हाथ में चला जाएगा, ये भी इसके विपक्ष में तर्क है कि इस्लाम का जो अनिवार्य हिस्सा है वो चैरिटी है, उसको कानून से धार्मिक नियंत्रण हो जाएगा, राज्य के हाथों में चला जाएगा। तो इस पर भी चिंता जताई गई है। तो ये है जो अभी सबसे सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर कोई डिसीजन नहीं आया, क्योंकि क्यों नहीं आया डिसीजन? क्योंकि अभी सरकार के द्वारा इस पर समय मांगा गया है। तो बाकी अभी आइए खबर चर्चा में था, डीआरडीओ ने टेस्ट किया है कि लेजर वेपन सिस्टम को दैट कैन डिसेबल मिसाइल एंड ड्रोन, जो मिसाइल और ड्रोन्स को जो है डिसेबल कर सकता है। तो इसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और इसका ट्रायल जो है कर लिया गया है। MK2A इसको नाम दिया गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी ये सब पीपीटी जो है ये हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पे जो है आप लोगों को पीपीटी मिल जाएगा सारा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।